हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सेकेंड अवर यूट्यूब चैनल जिंदगी एक सफर। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूँ जगन्नाथ जी की धाम पुरी यात्रा करने के लिए। पिछले वीडियो पर मैं आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैं कैसे पुरी तक पहुंचा, पुरी पर होटल कहाँ पर लिया, जगन्नाथ जी की दर्शन कैसे किया और साथ ही साथ कुछ लोकल साइट सीन प्लेसेस को भी कैसे घूम कर देखा। लोकल साइट सीन प्लेसेस को छोड़ के भी बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है पुरी के आसपास उड़ीसा राज्य में, जैसे कि कोणार्क की सूर्य मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी, लिंगराज मंदिर, नंदनकानन जू। इन्हीं सभी फेमस प्लेसेस को आज मैं एक ही दिन में एसी बस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया खर्चा करके घूम कर देखने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस खूबसूरत यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। ओ नो, रुकिए रुकिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए बगैर यात्रा को शुरू करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम है आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना। तो पुरी की इन सभी फेमस प्लेसेस को आप 4 तरीके से घूम कर देख सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रेवलर हो तो एक बाइक रेंट पर ले लीजिए, जिसका किराया आपको 500 से 700 रुपये तक लगेगा एंड फ्यूल कॉस्ट आपका खुद का रहेगा। एंड मैं जैसे आज घूमने वाला हूँ, ठीक वैसे ही आप भी सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो लोकल ट्रैवल एजेंट वालों के पास से प्राइवेट कार रेंट पर लेके भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसका किराया आपको पड़ेगा 4 सीटर कार के लिए 2800 रुपया, नॉन एसी एंड एसी 3000 रुपया। वही अगर आपका ग्रुप मेंबर ज्यादा है, आपको 10 सीटर कार की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको 10 सीटर कार के लिए 4800 रुपया, नॉन एसी और एसी के लिए 5000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। इसके अलावा आप चाहे तो बस के माध्यम से भी इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूम कर देख सकते हैं, जिसके लिए लोकल ट्रैवल एजेंट वाले चार्ज करते हैं 250 रुपया नॉन एसी बस के लिए और एसी बस के लिए 350 रुपया। एंड लास्ट में आता है आज मैं जिनके साथ मेरा ये टूर करने वाला हूँ, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन OTDC। शायद नाम से ही आपको पता चल चुका है कि ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ही टूरिज्म है। OTDC के पास 2 तरीके का टूर पैकेज है, नंदनकानन जू, उदयगिरी, खंडगिरी, लिंगराज मंदिर के साथ साथ और भी बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जो टूर पैकेज आपको अवेलेबल करवाया जाता है, उसमें आपको एसी बस प्रोवाइड करवाया जाता है विद अ हाईली क्वालिफाइड ट्रैवल गाइड। इस टूर में आपको हर एक पैसेंजर के लिए 595 रुपीज पे करना पड़ता है। और दूसरा पैकेज है डॉल्फिन साइट सीन चिल्का लेक, जिसमें आपको 680 रुपये का किराया लगता है। इसमें भी आपको एक गाइड मिल जाता है। OTDC की यही 2 टूर पैकेज के माध्यम से इस बार मैं अपना जगन्नाथ धाम पुरी यात्रा करने वाला हूँ। तो चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो आज की सफर का शुरुआत होता है सुबह की 6 बजे को एक इलेक्ट्रिक रिक्शा से, क्योंकि सबसे पहले मुझे पहुंचना है अपने होटल से OTDC बस स्टैंड यानी कि बंथो निवास तक। यही से सुबह 6:30 बजे को OTDC का बस टूर के लिए निकलता है। बस निकलने के बाद हमारा टूर गाइड सर हमें कुछ चीजें समझा रहा था कि हम इस ट्रिप में कौन कौन सी जगह घूमने जाने वाले हैं, कौन कौन सी स्पॉट पर हमें घूमने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। हाँ, आज के इस यात्रा में हर एक टूर पैसेंजर को बहुत ही टाइम पंचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि ये टूर किसी एक जगह का नहीं है। इस टूर में टोटल हमें 8 जगह घुमाया जाएगा। धौली टेम्पल, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी, नंदनकानन जू, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंद्रभागा बीच एंड उड़ीसा की फेमस सैंड आर्ट म्यूजियम भी आज हम जाने वाले हैं। आज के इस टूर में हमें हर एक प्लेस को कवर करने के लिए 235 किलोमीटर ट्रेवल करना है। सुबह 6:30 बजे से शाम को सनसेट हो जाने के पहले, यानी कि 6 बजे से लगभग 6:30 बजे के अंदर हमें हर एक जगह बस के माध्यम से पहुंचना भी है, घूमना भी है, साथ ही साथ खाना पीना भी करना है, क्योंकि सुबह सुबह हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो गाइड सब कुछ समझाने के बाद हमें एक ढाबे पर ले जाके 15 से 20 मिनट का वक्त दिया ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए मैंने लिया था 1 कप चाय और 1 डोसा, और रास्ते में कुछ खाना पीना करने के लिए कुछ स्नैक्स और 1 पानी बोतल भी ले लिया था। 15 से 20 मिनट के अंदर हर एक टूरिस्ट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके बस पे चढ़ने के बाद बस हमारे पहले डेस्टिनेशन धौली टेम्पल यानी कि शांति स्तूपा की तरफ चलने लगा। यहाँ से धौली टेम्पल का डिस्टेंस लगभग 40 से 50 किलोमीटर का है। लगभग 1 घंटे तक बस पे सफर करने के बाद हमें एक जगह पर ले जाके बस से उतार दिया गया। आगे की जर्नी हमें ट्रेवलर गाड़ी के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का रास्ता पहाड़ी रास्ता है, जिस रास्ते पर हमारा बस चल नहीं पाएगा। बस पार्किंग से शांति स्तूपा तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इस रास्ते को महसूस किए हुए बस कुछ ही पल तो हुआ था, तभी ड्राइवर साहब ने कह दिया यहीं पर उतर जाइए, यहाँ से आगे का रास्ता आपको सीढ़ियाँ चढ़ के पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं भी गाड़ी से उतर के सीढ़ियाँ चढ़ने लगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने के बाद मैं सोचा भी नहीं था कि आज की मेरा ये यात्रा ऐसी खूबसूरत मंदिर से शुरू होगा।
लाहौली पहाड़ के ऊपर 1972 साल में इस मंदिर को बनाया गया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई मुख्य द्वार नहीं है, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई मूर्ति ही नहीं है। मंदिर के बाहर ही चारों दिशाओं में बुद्ध जी की 4 मूर्तियां हैं। अभी आप सामने जो जगह देख रहे हो, यही पर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध करने के वक्त पे 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। इसके बाजू से जो नदी बह रहा है उसका नाम है दया नदी। ऐसा कहा जाता है उस 1.5 लाख सैनिकों की खून से दया नदी का रंग उस टाइम पे पूरा लाल हो चुका था। जिसके बाद सम्राट अशोक के मन में एक परिवर्तन आया और सम्राट अशोक ने अपना राज्य विस्तार नीति को छोड़कर अहिंसावादी धर्म नीति के राहों पर बोधि धर्म को अपना लिया था। तो खूबसूरत इस जगह को देखने के बाद हम सभी टूरिस्ट को हमारे बस तक ले जाया गया। अभी हम सभी यात्रियों को यहाँ से ले जाया जाएगा 8 किलोमीटर दूर उड़ीसा की सबसे बड़ा मंदिर, जो कि शिव जी और विष्णु जी को समर्पित है, लिंगराज मंदिर पर दर्शन करने के लिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ सबसे पुराना मंदिर भी है। इस मंदिर को 11वीं सदी में बनाया गया था। ये मंदिर महादेव जी को समर्पित है, लेकिन मंदिर के अंदर शालिग्राम के रूप में महादेव जी के साथ साथ विष्णु जी भी विराजमान है, इसलिए इस मंदिर को हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। हर साल शिवरात्रि के दिन में यहाँ पर लाखों लोग महादेव जी की पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा भी हर रोज यहाँ पर हजारों लोग महादेव जी की दर्शन करने के लिए आते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के जैसे यहाँ पर भी मंदिर के अंदर जूता, चप्पल, कैमरा, बैग कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए इन सभी चीजों को बाहर यहीं पर जमा करके मैं भी चला गया था अंदर महादेव जी की दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर पूजा करवाने के लिए पुजारी नाम गोत्र लिख लेते हैं। पूजा करवाने के बाद पुजारी प्रसाद देने के वक्त में दक्षिणा लेते हैं। लिंगराज मंदिर पे महादेव जी की दर्शन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 7 किलोमीटर दूर उदयगिरी और खंडगिरी गुफा देखने के लिए। उदयगिरी और खंडगिरी जाने वाले रास्ते पर बस या फिर किसी भी तरीके का व्हीकल अलाउ नहीं है, इसलिए बस हमें 300 मीटर दूर मेन रोड पर ही उतार दिया था। वहीं से हम लोग पैदल ही उदयगिरी और खंडगिरी के लिए जाने लगे। इसी रास्ते के राइट साइड में खंडगिरी और लेफ्ट साइड में उदयगिरी गुफा है। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ उदयगिरी पहाड़ के ऊपर बने हर एक गुफा को घूम कर देखने के लिए। उदयगिरी और खंडगिरी दोनों ही जगह पर 15 रुपया करके एंट्री टिकट लगता है। हफ्ते में 7 दिन ये फेमस टूरिस्ट प्लेस ओपन रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। उदयगिरी में टोटल 18 गुफा है। हालांकि मुझे एक भी गुफा का नाम याद नहीं है, मगर हर एक गुफा का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग और खूबसूरत है। लगभग आधा घंटा उदयगिरी गुफा घूमने के बाद मैं चला गया खंडगिरी के ऊपर बने गुफा को देखने के लिए। खंडगिरी की चढ़ाई उदयगिरी से थोड़ा ज्यादा है। खंडगिरी पहाड़ के ऊपर से उदयगिरी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है।
यहाँ पर भी कुछ देर वक्त बिताने के बाद हम लोग फिर से निकल गए 18 किलोमीटर दूर नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क देखने के लिए। नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में एंट्री करने के लिए 50 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। और एक चीज याद रखिएगा, पार्क के अंदर किसी भी तरीके का यूज एंड थ्रो वाटर बोतल अलाउ नहीं है। आप अगर फिर भी वाटर बोतल कैरी करना चाहते हैं तो आपको टैग लगाना पड़ेगा 50 रुपया देकर। बाहर आने के टाइम पे वही वाटर बोतल दिखा के आप 50 रुपया रिटर्न ले सकते हैं। पार्क के अंदर की एरिया को प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री जोन करने के लिए ये चीज किया गया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सिर्फ सोमवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन ये पार्क ओपन रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। नंदनकानन जू को आप 3 तरीके से घूम कर देख सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 6 घंटे का टाइम है और आप पैदल घूम सकते हैं तो फिर आप चाहे तो पैदल ही पूरा पार्क को घूम कर देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी पूरे पार्क को घूम कर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 80 रुपये का किराया लगता है पर पर्सन के हिसाब से। हालांकि ये दो तरीके से आप पार्क की 80% पार्ट को घूम सकते हैं और बाकी 20% पार्ट एक बहुत ही एडवेंचरस बस सफारी है। बस सफारी का प्राइस होता है 60 रुपया पर पर्सन के हिसाब से। हमें सबसे पहले ले जाया गया बस सफारी करने के लिए। सबसे पहले हमें ले जाया गया शेर देखने के लिए, जो कि किसी पिंजरे में नहीं, एक छोटा सा जंगल में खुला घूम रहा है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जंगल का राजा कहीं पर दिखाई नहीं दिया। बस ड्राइवर की कोशिश अभी भी जारी है हमें शेर दिखाने का। बहुत देर से ढूंढने के बाद थक हार कर बस ड्राइवर हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर ले जा ही रहा था, तभी अचानक कहीं से महाराज जी का दर्शन मिल जाता है। इसके बाद ड्राइवर साहब हमें खुशी खुशी चीतल हिरन दिखाने के लिए ले गया। लगभग 500 से 1000 हरिन का एक झुंड भागा दौड़ी कर रहा था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नंदनकानन जू में सफारी के माध्यम से टाइगर और भालू का भी साइड सीन होता है, जो कि हमारे टाइम में बंद था, इसलिए हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम सभी टूरिस्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से जू के बाकी सब एनिमल्स को देखने के लिए ले जाया गया।
लगभग आधा घंटा घूमते हुए जू के बाकी सब एनिमल्स को देखने के बाद जू के अंदर बने कैंटीन से लंच कर लिया। मैं एक फिश थाली लिया था जिसका प्राइस था 120 रुपया। लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए कोणार्क की सूर्य मंदिर देखने के लिए, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। जाते जाते थोड़ा टेंशन होने लगा क्योंकि बिन मौसम बरसात फिर से होने लगा। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए कोणार्क की सूर्य मंदिर के सामने। बारिश अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। खुले आंखों से बारिश के मौसम में कोणार्क की सूर्य मंदिर देखने में मजा तो आ रहा था, लेकिन कोणार्क की सूर्य मंदिर आप लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा था। जो भी हो, मेरे पास पुराना कुछ फुटेज है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। बारिश की वजह से ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लिया। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर कोणार्क की सूर्य मंदिर को छोड़ के हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन चंद्रभागा बीच के लिए निकल गए, जिसका डिस्टेंस लगभग कोणार्क की सूर्य मंदिर से 3.5 किलोमीटर का है। 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग चंद्रभागा बीच पहुंच गए थे, लेकिन बस से कोई उतरना नहीं चाह रहा था क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को चंद्रभागा बीच दिखाने के लिए अपना पुराना वीडियो का फुटेज ही यूज कर रहा हूँ। तो बारिश की वजह से हम लोग चंद्रभागा बीच बिना देखे निकल गए हमारे इस ट्रिप की नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन सैंड आर्ट म्यूजियम की तरफ। उड़ीसा की इस सैंड आर्ट म्यूजियम में आपको आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ रेत से बना हुआ है। तो इन्हीं सभी खूबसूरत चीजों को देखते हुए मेरा आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं बस के माध्यम से कम बजट के अंदर उड़ीसा की हर एक टूरिस्ट प्लेस को घूमकर देखना है, तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोग भी OTDC के साथ ही ट्रेवल कीजिए। जाने से पहले एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ उड़ीसा की और एक फेमस टूरिस्ट प्लेस चिल्का लेक डॉल्फिन साइट सीन। तो अगर आपका भी डॉल्फिन साइट सीन चिल्का लेक घूमने का प्लान है तो मेरा ये वीडियो देखना मत भूलिएगा।